क्वेश्चन नंबर 50, डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है शांत, बहुत ही शांत दिमाग का, हम्बल, विनम्र, पोलाइट, बिल्कुल शांत, काम, क्वाइट, शांत स्वभाव का डोसाइल पर्सनैलिटी है भाई। बहुत ही शांत स्वभाव है, कुछ भी कह लो, गुस्सा होता ही नहीं है, शांत, विनम्र। तो सेल्फ विल्ड, खुद की इच्छा वाला। डिस्मल, डिस्मल यानी दुखी। डिसीट, धोखा। जेंटल, बिल्कुल विनम्र, जेंटल, सॉफ्ट, जेंटल, विनम्र, शांत। डी आंसर हो जाएगा। 50th का आंसर हो जाएगा डी। डोसाइल यानी शांत, विनम्र, और जेंटल यानी शांत। ये डिसीट यानी धोखा, डिसीट, डिस्मल दुखी, सेल्फ बिल्ड खुद की इच्छा से जो आप आगे बढ़ते हो, खुद की इच्छा जो करते हो, वो होता है सेल्फ बिल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है उत्साही, जोशीला, उत्साह से भरा हुआ। अर्नेस्ट, जोशीला। तो इरप यानी फूटना, ईगर यानी जोश, उत्साह, ईगर, जोश, उत्साह, यह हो सकता है। असेंट्रिक यानी होता है सन की, पागल टाइप का जो अजीब व्यवहार करता है, असेंट्रिक। इरेटिक यानी होता है अनियमित, जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, तो बार बार चेंज होता रहता है। इरेटिक, अनप्रेडिक्टेबल है, चेंज होता रहता है, कभी ये कभी वो, फिक्स नहीं होता, इसका कोई प्लान नहीं होता। इरेटिक, नो प्लान। एमलेस होते हैं लोग, अनियमित होते हैं, चेंजेबल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इरेटिक कहते हैं उसको। तो अर्निस्ट यानी उत्साही होता है, और ईगर यानी जोश, उत्साह होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ईगर। ठीक है ना, ईगर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हम लोग। हमने लगभग सिनोनिम्स में मैं आपको अबाउट 200 क्वेश्चन करवाने वाला, और हर ऑप्शन में 4-4 शब्द आते। तो आपको लगभग 200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 800, तो 700-800 नए वर्ड्स मिलने वाले हैं इस क्लास। तो दिस क्लास विल बी प्रूव वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, और इनको आप बार बार सुने, तो काफी सारे वर्ड्स आपको याद हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ही इज वेरी इंडस्ट्रियस, वो बहुत ही इंडस्ट्रियस है, बहुत ही मेहनती है। इंडस्ट्री यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग। पंक्चुअल, समय का पाबंद। लेजी, आलसी, केयरफुल, सावधानी से काम करने वाला, हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, हार्ड वर्क। मेहनत करने वाले को बोलते हैं इंडस्ट्रियस। ठीक है ना। एक होता है वर्ड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यानी रिलेटेड टू इंडस्ट्री, औद्योगिक होता है। और इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, हार्ड वर्क, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 53, द रिजल्ट्स वर अनाउंस। रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, डिक्लेयर किए गए इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। कॉलेज ऑडिटोरियम में रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया। अनाउंस यानी डिक्लेयर, घोषणा करना। पोस्टपोन कर देना आगे के लिए, नहीं, डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। प्रोनाउंस, उच्चारित करना। पब्लिश, पब्लिश करना, प्रकाशित करना, नहीं। अनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हम लोग बी कर देंगे। आरपीएससी ने एलडीसी 2013-14 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, विल यू अलाउ मी टू होम अर्ली। क्या मुझे आप घर जल्दी आने के लिए अलाउ करेंगे? क्या मुझे घर आने की परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे? तो एक्सेप्ट, स्वीकार करेंगे, रिफ्यूज, मना करेंगे, परमिट देंगे। अलाउ या परमिट एक ही बात होती है, अलाउ करना, परमिट करना एक ही बात है। तो आंसर सी हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक रूप का, एक जैसा। यूनिफॉर्म, एक रूप का, एक रूप। वेरिएबल, अलग अलग, ये तो ऑपोजिट हो गया। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, जिस जैसा कोई दूसरा न हो। इवन, इवन यानी होता है समान,
इवन और ओड सुना होगा आप लोगों ने, सम विषम विषम, तो ओड होता है विषम और इवन होता है सम, समान एक जैसा, तो एक रूपता और समान एक ही वर्ड हो गया। यूज यानी प्रयोग करना, तो आंसर हो जाएगा सी। यूनिफॉर्म यानी इवन एक रूपता समरूपता, तो आंसर सी कर देंगे इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप, ओ, इसको कहते हैं ओ, उच्चारण होता है ओ, ओ यानी डर। जब हम ये ओ स्पेशली डर होता है जैसे टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, इस डर में ना कहीं सम्मान भी होता है, कहीं ना कहीं ऑनर भी होता है। ये डर है, फियर है, लेकिन साथ में सम्मान भी। ओ, डर से संबंध मान लो, डर वर्ड है ये। पिटी यानी दया, फियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा, हॉरर यानी आतंक। तो ये तो रहा भूत वगैरह और इन चीज का डर होता है ना, उसको हॉरर कहते हैं। सिंपल डर के लिए फियर वर्ड, टीचर्स वगैरह से हॉरर नहीं होता, वो फियर होता है। तो 56 का बी आंसर हो जाएगा, ओ का फियर कर देंगे। 57, डिस्पाइज, डिस्पाइज नफरत मतलब होता है इसका, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है, ये डिस्पाइज नफरत करने से जुड़ा हुआ वर्ड है। और यहाँ नफरत के लिए कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों को? हेट। हेट यानी भी क्या होता है? नफरत करना। और डिस्पाइज का मतलब भी क्या होता है? नफरत करना। तो आंसर हो जाएगा हेट, डिस्पाइज। आगे चलते हैं। सोलेस, सोलेस वर्ड बना है कंसोल से, मतलब कंसोल और सोलेस सिनोनिम है। कंसोल या सोलेस मतलब सांत्वना देना, कंफर्ट करना, किसी को अपने शब्दों से किसी के दुख को, किसी की पीड़ा को कम करने की कोशिश करना, उसको सांत्वना देना। किसी की पीड़ा को अपने शब्दों से कम करना। जैसे लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो घर पे जाते हैं हम लोग और उनको ढांढस बंधाते हैं, उनको कंसोल करते हैं, कंफर्ट करते हैं अपने शब्दों से उनको, इसको सोलेस कहते हैं। तो जॉय, कंफर्ट, एनर्जी या सॉर्ट, कंफर्ट होता है, ठीक है ना। किसी को अपने शब्दों से आराम देना, किसी शब्दों से उसकी पीड़ा को कम करना, सांत्वना देना। ओके, फिर वर्ड है इसमें डिस्मल। डिस्मल मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, दुख या पीड़ा। तो दुख पीड़ा के लिए कौन सा वर्ड है इसके अंदर? ग्लूमी। चीयरफुल यानी खुश होता है, नाइस यानी अच्छा होता है, प्लेजेंट सुहावना है। तीनों अपोजिट वर्ड्स थे, एंटोनिम्स थे। तो डिस्मल के लिए जो प्रॉपर जो आपका सिनोनिम होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ग्लूमी होगा। ग्लूमी यानी क्या होता है? दुख, पीड़ा। सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप, इंट्रीट। इंट्रीट यानी क्या होता है? प्रे करना। इंट्रीट, टू प्रे, प्रार्थना करना। रिवोल्ट, प्रे, प्रे आंसर। रिवोल्ट यानी तो क्रांति करना होता है, प्रे यानी प्रार्थना करना, प्रे ये शिकार होता है, PREY, PRAY प्रार्थना करना, PREY शिकार होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 68 का आंसर बी कर देंगे। ये PRAY मैंने आपको कंफ्यूजेबल वर्ड में पढ़ा रखा है, जिनके सिलेबस में है कंफ्यूजेबल वर्ड्स, तो देखना आप मेरे इस पे यूट्यूब पे भी वीडियो दे रखा है कंफ्यूजेबल वर्ड्स का, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। 61, पॉम्पस। पॉम्पस यानी होता है पॉम्पस, दिखावा, बहुत दिखावा। पॉम्पस, बढ़ा चढ़ा करके कुछ चीजों को शो करना, शोबाजी करना, दिखावा करना, पॉम्पस। जैसे जो त्योहार मनाए जाते हैं, शादियां होती हैं, पॉम्पस, फुल पैसे का चकाचौंध जिसमें की जाती है, उसमें लाइटनिंग, खाना बहुत शानदार, जब बस दो सब्जियां काफी रहती हैं, उसमें 8-8, 10-10, 20-20 सब्जियां होंगी खाने के अंदर, वो पॉम्पस है, दिखावा है, ढोंग है। और प्रीटेन यानी भी बहाना बनाना, दिखावा करना, शोबाजी करना, ये आंसर हो सकता है। मोडेस्ट यानी होता है, ये पॉम्पस का ऑपोजिट होता है। पॉम्पस यानी शोबाजी करना, मोडेस्ट यानी बहुत कम चीज होता है। वो मोडेस्ट शादी थी, 10-20 जो मेहमान थे खास खास उनको बुलाया गया, बहुत नॉर्मल सा सादगी पूर्ण खाना रखा गया, उसको आप बोलते हैं मोडेस्ट। और पॉम्पस उसका ऑपोजिट होता है। ये तो ऑपोजिट हो गया। अनअफेक्टेड, जो प्रभावित नहीं हो, नहीं। हम्बल, विनम्र,
तो मोडेस्ट और हम्बल सिनोनिम है और पोम्पस के ऑपोजिट है। हम्बल यानी बिल्कुल सादगी की, तो पोम्पस यानी दिखावा करना, ढोंग रचना, वो प्रिटेंसस है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, प्रिटेंसस। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 पे जाते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी होता है आदिकालीन, पुराने जमाने का, आदिकालीन, बहुत पुराने जमाने का, पुराने वक्त का, उसको आप कहते हैं प्रिमिटिव। तो सोफिस्टिकेटेड यानी होता है बहुत अच्छा, सोफिस्टिकेटेड। और प्रिमिटिव जो पुराने टाइम में था वो तो सोफिस्टिकेटेड चीजें नहीं थी उस समय चीजें रफ थी, खाने के बर्तन रफ थे, बर्त अपना खाना रफ था, कपड़े रफ थे, सोफिस्टिकेटेड नहीं था। प्रिमिटिव मतलब आदिकालीन, पुराना जमाना, ये तो ऑपोजिट वर्ड हो गया एक तरह से। प्री हिस्टोरिक यानी कि बहुत प्राग ऐतिहासिक, बहुत पुराना, ये हो सकता है। मॉडर्न यानी आधुनिक, और रिफाइंड यानी बिल्कुल रिफाइंड, शुद्ध। तो प्रिमिटिव शुद्ध नहीं होता, ये सोफिस्टिकेटेड ऑपोजिट है, मॉडर्न ऑपोजिट है, और रिफाइंड ऑपोजिट है। ये तीनों तो ऑपोजिट वर्ड है इसके। तो प्रिमिटिव का जो सिनोनिम है वो प्री हिस्टोरिक होगा, पुराना इतिहास का, प्राग ऐतिहासिक, पुराने जमाने का, आदिकालीन, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव और प्री हिस्टोरिक एक ही बात। क्वेश्चन नंबर 63, मिनिमम बहुत कम, बहुत कम। मैक्सिमम इसका ऑपोजिट होता है बहुत ज्यादा। मिनिमम लोवेस्ट हो सकता है। लिटिल यानी बहुत कम, न के बराबर, ये मात्रा के लिए होता है। लिटिल और फ्यू, ये तो मात्रा, मिनिमम सबके लिए हो सकता है। लैक यानी कमी, और वांटिंग यानी इच्छा। तो मिनिमम यानी बहुत, सबसे कम। लिटिल यानी कम होता है, बस सबसे कम मिनिमम। और सुपरलेटिव डिग्री है एक तरह से। और ये वाला काम अपना यहाँ करेगा कौन, सॉरी, यहाँ पे काम कौन करेगा, लोवेस्ट पर। 63 का जो काम करेगा वो इसमें लोवेस्ट करेगा। मिनिमम यानी बहुत कम, और लोवेस्ट यानी सबसे कम, तो एक ही बात होगी। तो 63 का ये करेंगे। अब 64 देखिए आप। कावर्ड, कावर्ड यानी कायर, डरपोक, कमजोर, कावर्ड। और मिल्क सॉप यानी भी वही होता है, कायर, डरपोक, कमजोर, उनके लिए यूज करते हैं। ये शब्द कैसे बना मिल्क सॉप, देखो आपने देखा होगा, जो बीमार लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो असहाय होते हैं, जो क्रिपल्ड होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो पूरे लायक नहीं होते, चिल्ड्रन होते हैं, इनको ना खाना दूध में डुबोया जाता है, सॉक किया जाता है। रोटी को, खाने को, खिचड़ी को दूध में डाल करके सॉक करते हैं, उसको रखते हैं कुछ देर के लिए ताकि सॉफ्ट हो जाए, और फिर वो खाना उनको खिलाया जाता है। तो वो जो लोग कौन होते हैं, बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं, अपंग होते हैं, जो लायक नहीं होते, उन लोगों को, कमजोर होते हो। और कावड़ यानी भी डरपोक, कमजोरी होता है। तो इसका मिल्क सॉप जो है वो सिनोनिम हो जाएगा। ये आरपीएससी एलडीसी ने 19 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था, उसमें पूछा था। ब्रेव तो कावर्ड का ऑपोजिट हो गया, बहादुर। स्ट्रॉन्ग भी ऑपोजिट हो गया, और डैशिंग, अच्छा दिखने वाला, शानदार, उम्दा, ये तीनों तो ऑपोजिट है। तो आपको इससे पता लग जाएगा, अगर ये मिल्क सॉप का मतलब भी नहीं पता है तो कई बार आपको ना, अगर आपने अच्छे एंटोनिम्स, वन वर्ड सब याद कर रखे हैं, तो अंदाज लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाई कावड़ यानी कमजोर होता है, और ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और डैशिंग, ये तीनों किसको ऑपोजिट हो गए, तो बहादुर, मजबूत और दमदार लोगों के लिए यूज होता है, अच्छे लोगों के लिए यूज होता है। तो आपको मिल्क सॉप करना है। अगर वैसे भी अगर इसका मतलब पता नहीं होगा तो कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ट्रिक आप अपना सकते। फिर देखिए आप 65, हेस्ट। हेस्ट यानी होता है जल्दबाजी, हेस्ट इज वेस्ट, जल्दबाजी हमेशा वेस्ट, बेकार होती है, व्यर्थ होती है। तो हेस्ट यानी जल्दबाजी होगा। और लथार्जिक यानी आलसी होता है। डिले यानी देर होता है, ऑपोजिट हो गया। स्लो यानी धीरे हो गया, तो डिले और स्लो तो ऑपोजिट हो गया। ब्रिस्क, ब्रिस्क यानी तेज, तेजी, गति, ये ऑपोजिट, ये सिनोनिम है। ब्रिस्क यानी भी तेजी के लिए आता है, और हेस्ट भी तेजी, जल्दबाजी के लिए आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, 65 का डी कर देंगे। फिर देखिए आप, इंडाइट,
कई लोग ना इसको गलत बोलते हैं, इंडिक्ट नहीं, ये इंडाइट होता है। इंडाइट यानी किसी पर आरोप लगाना, इंडाइट आरोप लगाना होता है। एक्विट आरोप से बरी करना होता है, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। एक्विट यानी आरोप से बरी कर देना होता है, तो इंडाइट का एक्विट ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया। फ्रस्ट्रेट यानी किसी को परेशान करना, स्पेकुलेट अंदाज लगाना, और अक्यूज आरोप लगाना, ये भी आरोप लगाना होता है, और अक्यूज यानी भी आरोप लगाना होता है। तो इंडाइट का सिनोनिम हो गया अक्यूज, आरोप लगाना। डी आंसर करते हैं। फिर देखिए आप 67, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस यानी होता है संकोच, काम करूं नहीं करूं, कभी मन करता है कभी नहीं करता, उसे आप कहते हैं रिलक्टेंस, यानी कि संकोच करना, करें कि ना करें ऐसा होना। अनविलिंगनेस यानी कि कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, संकोच हो रहा है करें कि नहीं करें, ये सही बैठ सकता है। केयर यानी क्या होता है, देखभाल करना। अटैचमेंट जुड़ाव होना। अफेक्शन स्नेह होना। तो अफेक्शन, अटैचमेंट और केयर, ये तो इसके ऑपोजिट हो गए एक तरह देखा जाए तो, कि आप किसी काम को केयर करते हो, अटैच होते हो उससे, अफेक्ट आपके स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो करने का मन करता है। यहाँ करने का मन नहीं कर रहा, संकोच हो रहा है, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, मिलूं ना मिलूं, तो रिलक्टेंस है, संकोच की भावना है आपके अंदर, अनविलिंगनेस है। तो आंसर हो जाएगा ए। 67 का आंसर ए कर देंगे। फिर देखिए आप 68, हंग्री। हंग्री यानी होता है भूखा, और भूखे के लिए अनसेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हुआ। स्टार्विंग, स्टार्व यानी भूखों मरना, भूखे मरना, तो भूख के लिए होता है। ग्रीडी लालची। ईगर यानी उत्साही, जोशीला। तो स्टार्विंग प्रॉपर वर्ड है, भूखा मरना, भूख के लिए। स्टार्विंग और हंग्री एक ही बात हो जाएगी। तो 68 का बी करेंगे, ठीक है ना। ये आरपीएससी एलडीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम देख रहे हैं। डेट आपको यहाँ दिख रही होगी, आप देखते रहना, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं आपको क्वेश्चन में फोकस करूँ। पेस्टर, पेस्टर का मतलब होता है तंग करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, परेशान करना। टॉर्चर यानी अत्याचार करना, ये तो ज्यादा चीज आगे हो गई, तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो बस। टॉर्चर तो उससे अगला कदम है, अत्याचार कर रहे हो, नहीं वो नहीं होगा। ग्रेटिफाई ये ऑपोजिट हो गया। ग्रेटिफाई यानी किसी को खुश करने की कोशिश करना, किसी को खुशी देना, किसी को सेटिस्फेक्शन देना। टू गिव समबडी प्लेजर, किसी को आनंद देना। ग्रेटिट्यूड करना, कृतज्ञ, किसी के लिए अच्छा कार्य करना, ये तो ऑपोजिट है, ये तो नहीं है। टॉर्चर अत्याचार करना होगा तो ये भी नहीं होगा। अनो यानी चिढ़ाना, चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना, अनोइंग, अनोय, ये होता है। कंसोल यानी सांत्वना देना, सांत्वना देना, किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, किसी की पीड़ा को कम करना। ये तो पीड़ा बढ़ाना है पेस्टर, तो कंसोल तो ऑपोजिट हो गया, ग्रेटिफाई ऑपोजिट हो गया अनोय वर्ड से। तो 69 का आप अनोय कर देंगे, सी आंसर कर देंगे। 70, ये वापस आ गया, देखो वर्ड, ऑप्शन इस बार अलग है। ये वर्ड है टिरैनी। टिरैनी, टिरैनी यानी अत्याचार, टिरैनी यानी निरंकुश, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। तो ऑटोक्रेसी भी वही होता है, ऑटोक्रेसी यानी निरंकुश शासन। डिक्टेटरशिप भी निरंकुश होता है, निरंकुश। क्रूअल्टी अत्याचार, निर्दयता के लिए आता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस सारे सही होंगे भाई। टिरैनी का मतलब या तो निरंकुश होता है, तो दो वर्ड तो निरंकुश हो गए, और टिरैनी मतलब अत्याचार भी होता है, तो क्रूअल्टी, कैलस, पहले कैलस आंसर किया था हम लोगों ने, और यहाँ क्रूअल्टी आ गया, एक ही बात है। तो 70 का आंसर डी कर देंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 71, असीमिलेट। असीमिलेट यानी आत्मसात करना, किसी चीज को स्वीकार करना, एब्जॉर्ब करना, असीमिलेट चीजों को ग्रहण करना।
एब्जॉर्ब करना, चीजों को एब्जॉर्ब करना, धीरे धीरे ग्रहण करना, असिमिलेट करना। रिसीव से ज्यादा अच्छा प्रॉपर वर्ड है एब्जॉर्ब, अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एब्जॉर्ब कर लें। असिमिलेट यानी आत्मसात करना होता है, आत्मसात करना, ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना। तो आंसर बना जाएगा ए, 71 का ए आंसर कर देना। ये देखो पहले भी आया था, युवनाइल, युवनाइल, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, पहले किसी अलग एग्जाम में आया था फिर आ गया। इसका मतलब ज्यादा किशोर अवस्था, किशोर अवस्था जो टीन एज होती है ना, उसको आप कहते हैं युवनाइल, युवनाइल। तो मैच्योर होगा क्या? नहीं, ये तो अपोजिट हो गया। चाइल्डिश, बचपना, ये हो सकता है। एडल्ट, वयस्क, जवान, ये नहीं होगा। और न्यूबाइल, ये न्यूबाइल होता है वो जवान लड़कियां, औरतें, यंग वुमन जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव होती है, यंग वुमन हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टिव, ऐसी खूबसूरत जवान महिलाएं जो सेक्सुअली आपको अट्रैक्ट करती हो, उन्हें आप न्यूबाइल कहें। ध्यान रखना, मोबाइल नहीं है, न्यूबाइल है। बट हाँ, मोबाइल भी सेक्सी अट्रैक्टिव होते हैं, और ऐसे लेडीज और वुमन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मोबाइल, न्यूबाइल। न्यूबाइल यानी सेक्सी अट्रैक्टिव वुमन। और जुवेनाइल होता है छोटे किशोर अवस्था के लोग, तो इसके लिए आप चाइल्डिश कर दें, प्रॉपर वर्ड अब यही मिलेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सेंसर यानी किसी पर आरोप लगाना, निंदा करना, सेंसर करना, कमियां ढूंढना, सेंसरशिप, कमियां ढूंढना कि कुछ गलती तो नहीं है, कमी तो नहीं है, किसी को सेंसर करना मतलब क्रिटिसाइज करना। एप्रिशिएट करना यानी प्रशंसा करना हो तो होगा नहीं, ब्लेम, आरोप लगाना, अब्यूज, गाली देना। सेंसर मतलब निंदा करना होता है, निंदा करना, तो प्रॉपर वर्ड होगा क्रिटिसाइज। सेंसर का अगर आप सिनोनिम देखेंगे, मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज और सेंसर, ये सिनोनिम। 74 देखिए आप, कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होता है? किसी पर दोष साबित करना। एक तो होता है अक्यूज, अक्यूज आरोप लगाना, और एक्विट होता है आरोप से बरी कर देना, और कॉन्विक्ट होता है दोष को, आरोप को साबित कर देना। अक्यूज लगाया, उसको साबित भी कर दिया, वो वर्ड होता है एडवेंचर। एडवेंचरर यानी होता है साहसी। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, और कॉन्विक्ट होता है क्रिमिनल, अपराधी। अपराधी कौन होता है? जिस पर दोष साबित हो चुका है। तो कन्विक्ट वो होता है जिस पर अपराध, जो आरोप लगाया था वो साबित भी हो गया, तो अपराधी अब हो गया हो। तो कन्विक्ट और क्रिमिनल एक ही बात है, आंसर हो जाएगा सी। इम्पोस्टर होता है जो बहरूपी होते हैं, ये भी अपराध टाइप होते हैं, रूप बदलते हैं और लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, इनको कहते हैं इम्पोस्टर। लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है, ये देखो कोर्ट एलडीसी में आया हुआ है, तो कोर्ट में इस तरह के शब्द यूज होते हैं। कोर्ट एलडीसी में आया तो इस तरह के शब्द यूज होंगे वहां पे। तो कॉन्विक्ट होता है जिस, देखो एक तो होता है अक्यूज, आरोप लगाना, और आरोप अगर साबित हो गया, जज ने साबित कर दिया, तो कॉन्विक्ट हो गया है वो आरोपी हो गया, मतलब वो अब वो दोषी हो गया, क्रिमिनल हो गया। और अगर आरोप बरी कर दिए तो वो एक्विट होता है, EACQUI, एक्विट। इसके और भी सिनोनिम्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तो आंसर क्रिमिनल हो जाएगा इसका। 75 रेयर मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत कम होता है। कॉमन है, यूजुअल है, नहीं, ये तो ऑपोजिट हो गए। स्केयर्स, बहुत कमी हो जिसकी, फ्यू यानी बहुत कम, स्केयर्स आएगा रेयर के लिए, स्केयर्स। आप इसका आंसर सी कर दें। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्केयर्स, कमी, दुर्लभ होना चीजों का। ये भी कोर्ट एलडीसी में आया था जयपुर वाले एग्जाम में। 76 इलिसिट। इलिसिट होता है अवैध, अवैध मतलब जो कानून के हिसाब से ठीक ना हो,
इलेजिटिमेट भी कहते हैं, इलिसिट भी कहते हैं, इलीगल भी कहते हैं, इलीगल भी कहते हैं, इलेजिटिमेट भी कहते हैं। ये दोनों इसी के सिनोनिम है। इलिसिट अवैध, इमोरल अनैतिक, इलीगल, इलीगल बढ़ा गया यहाँ पे पास। इनएलिजिबल जो योग्य ना हो, एलिजिबल योग्य होता है, और इलेजिबल ये वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेना। लेजिबल होता है, इसको पढ़ सकते हैं, लिखे हुए को हैंड राइटिंग को पढ़ सकते हो, लेजिबल होता है। इलेजिबल होता है ऐसी राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जो राइटिंग समझ में नहीं आती, वो अपठनीय है, इलेजिबल। ये अपठनीय है, ये अयोग्य है, ये अवैध। तो आंसर हो जाएगा बी। इमोरल होता है अनैतिक। तो 76 का बी करें आंसर। गैर कानूनी, इलीगल, इलिसिट एक ही बात होती है। 77 हर्डल, हर्डल होता है परेशान, बाधा। हर्डल यानी बाधा। और ऑब्स्टेकल दे रखा है, ये भी बाधा होती है, परेशानी है। हर्डल यानी बाधा और ऑब्स्टेकल यानी भी बाधा होती है। तो आंसर ये हो जाएगा बैन, मतलब बंद कर देना किसी को। हेज, जो हेज लगाते हैं रोकने के लिए, जानवरों के अंदर घुसने के लिए, तो बाधा जैसी चीज होती है भी, बट हेज वो घास वास से, लकड़ी से बनाते हैं हेज। और रिले, रिले एक दौड़ होती है जिसमें एक साथ कई लोग दौड़ते हैं। पहले एक दौड़ता है, वो फिर आगे, वो जब पूरा करेगा अपना पार्ट, फिर वो एक, आपने देखा होगा दौड़ वगैरह में, ओलंपिक वगैरह में, वो कोई एक कागज टाइप का कुछ पकड़ाएगा किसी दूसरे को, वो दौड़ना शुरू करेगा। दो तीन लोग मिलकर के दौड़ पूरी करते हैं, उसको रिले रेसिंग या स्विमिंग में यूज होता है। तो वर्ड यूज होगा। हेज भी रुकावट के लिए होता है, बट प्रॉपर वर्ड हर्डल का अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो वो ऑब्स्टेकल मिलेगा। ऑब्स्टेकल भी बाधा होती है और हर्डल का मतलब भी बाधा ही होती है। फिर देखिए आप नेक्स्ट, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को, मतलब इम्प्लीकेट वो लॉ का ही वर्ड है, कोर्ट एलडीसी में आया हुआ है। इम्प्लीकेट होता है किसी को ना, उस पर दोष लगाना, आरोप लगाना, किसी किसी जुर्म में उसको फंसाना, किसी का नाम लेना, इम्प्लीकेट करना, किसी को फंसाना, किसी को किसी केस में इन्वॉल्व करना, केस में इन्वॉल्व करना कि साहब इसका भी नाम है, किसी का नाम इन्वॉल्व करना, किसी का नाम इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना, नाम शामिल करना किसी अपराध में, उसको फंसाना, ये कहलाता है इम्प्लीकेट। तो इंक्लूड आंसर हो जाएगा, नाम को शामिल करवाना, फंसाना। इंट्रीट तो प्रार्थना करना होता है, सजेस्ट सुझाव देना होता है, इम्प्लाई लागू करना होता है। तो इम्प्लीकेट होगा फंसाना, इंक्लूड करना। तो आंसर का ए करेंगे 78 का, इंक्लूड। फिर देखिए आप 79 फॉल्स, फॉल्स यानी झूठा, डिफेक्टिव अनट्रू, जो ट्रू सच ना हो वो अनट्रू, झूठा। अनहैप्पी, इनएक्यूरेट, नहीं अनट्रू सही हो जाएगा झूठ के लिए। काउंसिल, काउंसलर से बना काउंसिल। काउंसलर क्या करता है, हमें काउंसिल करता है, हमें सलाह सुझाव मशवरा देता है, परामर्श देता है। तो काउंसिल यानी सलाह देना, एडवाइस। ये वर्ब है, टू एडवाइस, सलाह दे। करेक्ट सही करना, पब्लिश प्रकाशित करना, एडवाइस सलाह देना, अपोज विरोध करना। तो काउंसिल मतलब अब एडवाइस हो जाएगा, ये वर्ब के रूप होता है। अगर सी लगा दें इसमें, ADVICE, तो सलाह नाउन हो जाता है, और एस होता है तो वर्ब होता है। तो 80 का अपना आंसर सी हो जाएगा, एडवाइस, काउंसिल। 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम कौन सा नहीं है, नॉट। कौन सा सिनोनिम नहीं, मतलब तीन तो सिनोनिम है और एक सिनोनिम नहीं है, तो कौन सा नहीं है। हैंडसम, हैंडसम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। लेकिन ध्यान रखना, ब्यूटीफुल ये या तो गर्ल्स के लिए आता है या थिंग्स के लिए आता है। सुंदर लड़कियां हो तो ब्यूटीफुल यूज कर सकते हैं, सुंदर वस्तु हो, फूल हो, तो उसके लिए आप ब्यूटीफुल यूज कर सकते हैं। लेकिन
हैंडसम तो जो होता है ये मैन के लिए आता है, ये बॉयज के लिए आता है, आदमी के लिए, बच्चों के, लड़कों के लिए आता है हैंडसम। तो ये सिनोनिम नहीं होना चाहिए। अल्यूरिंग, आकर्षित करने वाली महिलाएं। अपीलिंग, जिसमें सेक्सुअल अपील हो, लड़कियां जो आकर्षित करती हो। अट्रैक्टिव, आकर्षित, ये आकर्षित करने वाली हैं, और ये गर्ल्स के लिए यूज होता है, ये बॉयज के लिए। तो ये वाला सिनोनिम सही नहीं है। हैंडसम जो है थोड़ा अलग वर्ड है, इसके अंदर कुछ अलग वर्ड है। ब्यूटीफुल से मेल करते हुए ये 3 शब्द हो सकते हैं, हैंडसम थोड़ा सही नहीं रहेगा, इसलिए आंसर इसका हैंडसम हो जाएगा। फिर देखिए आप, जेन्युइन। जेन्युइन होता है बिल्कुल जो सच्चा हो, सही हो, वास्तविक हो, ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो। तो जनरस उदार होता है, हेल्दी स्वस्थ होता है, नेचुरल प्राकृतिक होता है, ओरिजिनल वास्तविक। तो जेन्युइन का आंसर या तो आप ओरिजिनल करें, या फिर कहीं और आ जाए तो ऑथेंटिक आए तो ऑथेंटिक कर सकते हैं, बड़े 3 तो नहीं है। जनरस उदार होता है, हेल्थी स्वस्थ के लिए होता है, नेचुरल प्राकृतिक। अच्छा आंसर रहेगा ओरिजिनल। 83 देखिए आप, डिजीज। डिजीज यानी बीमारी होती है। तो फॉल यानी गिरना, डैमेज नुकसान, इलनेस बीमारी, बस क्या दिक्कत। इंजरी चोट होती है। तो डिजीज के लिए तो इलनेस वर्ड ठीक रहेगा, बीमारी सिंपल वर्ड है। फिर देखिए आप 84, ईगर। ईगर यानी जोश, उत्साह। क्लेवर यानी चालाक। एंथुजियास्टिक, जोश, उत्साह, एंथुजियास्टिक, ये आंसर सही लग रहा है। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। डिवोटेड, समर्पित। तो उत्साह के लिए तो एंथुजियास्टिक वर्ड सही रहेगा, बी आंसर हो जाएगा अपना 84। 85, फेथ। फेथ यानी विश्वास। फेथ यानी क्या होता है, विश्वास। प्रूफ, प्रूफ यानी होता है सबूत। डिसबिलीफ, अविश्वास। रिपोज, आराम करना। ट्रस्ट, विश्वास। तो फेथ का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हम क्या कर देंगे दोस्तों, ट्रस्ट करें, ठीक है ना। रिपोज आराम होता है, तो वो भी सही नहीं होगा। समझ में आ रहा दोस्तों आप लोगों को। बस पढ़ लो, याद कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। 2-3 बार इस वीडियो को सुन लेना, तो आपको ना 500-700 वर्ड्स तो वैसे ही याद हो जाए। 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएंगे, सुन लेना इनको। बाकी जो मैंने लिस्ट दिया ना उसको प्लीज याद कर लेना यार, वो बहुत बढ़िया चीज है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई आप लोगों ने, उसको प्लीज याद कर लेना। 86, डियर। अब देखो डियर का मतलब दो होते हैं। डियर का मतलब प्रिय भी होता है, और डियर का मतलब महंगा भी होता है। इसलिए आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो डियर महंगाई के लिए भी होता है, और प्यारे के लिए, प्रिय के लिए भी होता है। अब यहाँ है ड्यू। ड्यू यानी बकाया। चीप यानी सस्ता, तो इससे जुड़ा हुआ वर्ड है, महंगे से ले रहा है। कॉस्टली यानी महंगा, और यंग यानी जवान, तो कॉस्टली आता है। डियर यानी महंगा, और कॉस्टली यानी भी क्या होता है, महंगा होता है। तो आप सी आंसर कर दें 86 का, कॉस्ट। आगे देखिए आप, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी अंतर होता है, अंतर, भेद। डिफरेंस, तो डिग्री, डिफरेंस, अंतर। डिफ्यूजन, फैलना, स्प्रेड होना। डिफ्यूज होना, टू स्प्रेड। और डिसएग्रीमेंट यानी कि लोगों में सहमति ना होना, असहमत। डिसएग्रीमेंट यानी असहमत। तो अंतर भेद के लिए तो डिफरेंस आंसर अपना सही हो जाएगा, बी आंसर कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अगला वर्ड क्या है अपने पास, कंडोन। कंडोन यानी क्या होता है दोस्तों, बताइए। कंडोन, कंडोन, कंडोन यानी होता है माफ करना। कंडोन, माफ करना। ब्रिंग टुगेदर, साथ में लाना। पार्डन, माफ करना। सराउंड, घेरना। कंट्रीब्यूट, योगदान देना। तो पार्डन यानी माफ करना होता है, और कंडोन यानी माफ करना होता है। तो आप कर देंगे इसका आंसर पार्डन। पार्डन में DON, इधर भी DON आ रहा है देखो।
थोड़ा सा याद रह सकता है आप लोगों को। कंडोन माफ करना, पार्डन यानी भी माफ करना होता है, ठीक है ना। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 89, एडमिट। एडमिट यानी होता है स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना। अजन पोस्टपोन करना, आगे खिसकाना। कन्फेस स्वीकार करना होता है, बिल्कुल सही है। रिलेट करना, जोड़ना। कमिट गलती करने के लिए होता है, कमिट यानी काम करना, गलत काम करने के लिए। तो इसका आंसर आपका 89 का आंसर इसमें हम लोग बी कर देंगे, कन्फेस, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, नाइस। नाइस यानी क्या होता है, अच्छा। और प्लेजेंट यानी भी अच्छा होता है, प्लेजेंट। पीस यानी शांत, प्लेजेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, नन ऑफ दी अबव, तो प्लेजेंट हो जाएगा अच्छे के। नाइस का प्लेजेंट ए आंसर कर देंगे आप लोग। कोर्ट एलडीसी 12 में आया था, सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ना जो जिसमें दो दो आंसर थे, तीन तीन आंसर थे, गलत थे, डिलीटेड जो क्वेश्चन थे, उनको मैंने थोड़ा चेंज भी किया है आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि आपका आंसर केवल इसमें एक ही है ना, ऐसा मैंने कोशिश की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 91, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी थिंग के आर पार देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कांच के आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शक होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शक। जिसके आर पार देखा जा सके। तो नॉन ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट हो गया विजिबल, जो दिखाई देता है उसको विजिबल कहते हैं। आर पार वाली बात नहीं, जो चीज आपको दिखाई दे रही है विजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रही वो इनविजिबल है, ये तो नहीं होगा। क्लियर, स्पष्ट है, साफ साफ पता चल रहा है क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या है। और कर्टन, कर्टन पर्दा होता है जिससे दिखाई नहीं देता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई देता है, और ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा अच्छा हो क्लियर। क्लियर मतलब साफ है, साफ है मतलब पानी क्लियर है तो आपको दिखता है उसके पानी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या चीज है, पानी क्लियर है। क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम क्लियर हो सकता है। विजिबल भी है, बट थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ये जानबूझ डाला गया है। विजिबल का मतलब होता है आर पार देखने वाली चीज नहीं होती, क्लियर बोलो इसके आर पार दिखता है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट, जिसके आप थ्रू, जिसके थ्रू देख सकते हो, यू कैन सी थ्रू दोज आइटम्स, दोज थिंग्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट और क्लियर। विजिबल मतलब वो चीज दिखाई देती है, आंखों को दिखाई देती है, विजिबल है, सामने दिख रही है, वो चीज है, वो आर पार वाली चीज नहीं होती उसकी। ये तो आंसर क्लियर हो। द मीनिंग टू अक्यूज, आरोप लगाना। आरोप लगाने के लिए ब्लेम लगाना, आरोप लगाना, चार्ज लगाना किसी के ऊपर, ब्लेम, अक्यूज, चार्ज, ये वर्ड होते हैं। एग्जनरेट, एग्जनरेट मतलब तो आरोप से बरी करना। हाई कोर्ट का वर्ड है, देखो अच्छे वर्ड इधर पूछता है ना ये, जो कोर्ट में जो शब्द काम आते हैं, हाई कोर्ट में वही शब्द पूछेगा आपसे, जो कोर्ट में जनरली यूज होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। एग्जनरेट यानी बरी करना। प्रेजेंट करना, किसी को पेश करना, मुजरिम वगैरह को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर, प्रेजेंट करना होता है। एब्सॉल्व मतलब भी बरी करना होता है। और चार्ज यानी आरोप लगाना, आरोप लगाना। अक्यूज यानी आरोप लगाना, आरोप लगाना। आंसर डी होगा, 92 का आंसर डी होगा, आरोप लगाना, ठीक है ना। फिर देखिए आप 93, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई है बचा हुआ, मुश्किल से कुछ बचा है। हार्डली एनी तो वेरी फ्यू, बहुत कम, मुश्किल से कोई चीज है। हार्डर, मच, नन, नहीं, वेरी फ्यू। हार्डली मतलब बहुत कम, हार्डली एनी कोई मुश्किल से कुछ होगा तो होगा, मतलब बहुत कम है, ना के बराबर, वेरी फ्यू, ये आंसर हो जाएगा। 94 देखिए, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आपने किसी के लिए अच्छा किया है, बढ़िया किया है, तो किसी ने आपके लिए बढ़िया किया है, अच्छे काम करना। ग्रेटिट्यूड मतलब अच्छे कार्य करना, किसी के लिए आप अच्छे कार्य करते हो तो आपके प्रति ग्रेटिट्यूड कन्वे करता है। एहसान, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कि आपने अच्छा किया हमारे लिए। तो ग्रेट पर्सन होता है ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेट एटीट्यूड,
देखो इसमें दिया ग्रेट एटीट्यूड, मजे ले रहा है अपने, नहीं ग्रेट एटीट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड से, ग्रेट एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, और ग्रेट पर्सन से कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। ग्रेटिट्यूड यानी किसी के आभारी है, आभार प्रकट करना, किसी ने आपके लिए अच्छा काम किया उसके लिए आप आभारी हैं, थैंकफुलनेस है, फुल ऑफ ग्रेटनेस, महानता से भरा हुआ नहीं, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड का होगा थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस, है ना, ये होता है। प्रोस्परस, प्रोस्परस का मतलब होता है रिच, समृद्ध, समृद्ध, बहुत पैसे वाला, प्रोस्परस, सब कुछ है, साधन उसके पास, पैसा सब कुछ है, उसको बोलते हैं प्रोस्परस। तो क्या वो काइंड दयालु होता है, पुअर गरीब होता है, गुड अच्छा होता है, रिच अमीर होता है? प्रोस्परस मतलब समृद्ध मतलब अमीर, तो आंसर हो जाएगा डी, रिच करें इसका, प्रोस्परस मतलब रिच होता है। फिर देखिए 96, अकोमोडेट, अकोमोडेट यानी क्या होता है? एक तो अकोमोडेशन होता है घर, है ना, एक अकोमोडेट मतलब किसी को सुविधा प्रदान करना, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाना, समायोजन कर लेना, अकोमोडेट, यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से तो मतलब समायोजन करना है कि अपने आप को आप एडजस्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, इंजॉय आनंद लेना, एडजस्ट, एडजस्ट मतलब किसी के हिसाब से आप समायोजित हो जाते हैं, आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होती, तो आपने वहां एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट नहीं एडजस्ट, अकोमोडेट कर लिया, एक्सेस पहुंचना, मॉडर्नाइज आधुनिकरण करना नहीं, अकोमोडेट यानी एडजस्ट कर लेना, समायोजित हो जाना, ये कहलाता है। स्टबन होता है जिद्दी, स्टबन, जिद्दी। मॉडेस्ट यानी ये तो स्टबन का ऑपोजिट होता है, मॉडेस्ट मतलब जैसा कहते हो वैसा वो आपके हिसाब से चेंज हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है, मॉडेस्ट नरमाई है उसके अंदर, सख्त नहीं है वो, जिद्दी नहीं है वो, तो ये तो ऑपोजिट है। वेरिएबल यानी अलग अलग नहीं, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होता है, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, ये जिद्दी के लिए वर्ड होता है ना, ये आंसर। ब्लंट यानी भूटा, कर्कश, बेकार, रूड बिहेव वाला, ब्लंट। स्टबन यानी जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट यानी भी जिद्दी होता है, जिद्दी के लिए आप ऑब्स्टिनेट करें, स्टबन करें। फिर देखिए आप फीबल, फीबल होता है कमजोर, फीबल कमजोर, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होता है, फीबल यानी कमजोर, तो वीक यानी कमजोर होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इल यानी बीमार, शाय यानी शर्मिला, तो सॉरी ये तो ऑपोजिट हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट है फीबल का, वीक हो जाएगा। तो 98 का आप क्या कर देंगे दोस्तों, वीक कर दें, ठीक है ना, वीक कमजोर। फिर उसके बाद देखिए आप नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये वन वर्ड में भी पढ़ेंगे आप लोग। नेपोटिज्म मतलब होता है कि आप किसी एक हाई ऑफिशियल पोस्ट पर हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, और उस पद का आप गलत फायदा उठाते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान एक्वेंटेंसेस को, फ्रेंड्स को, आप उस पोस्ट का उनको गलत फायदा देते हैं, उनको आप जॉब पे लगा देते हैं या उनको प्रॉफिट दे देते हैं, तो इसे कहते हैं ना भाई भतीजावाज, परिवार के लोगों को सपोर्ट करना, अपनी पोस्ट का उनको फायदा देना, उनको फेवर करना, दैट इज नॉन एज नेपोटिज्म। केयरलेसनेस लापरवाही होती है, इनएफिशिएंसी काम में निपुणता ना होना होता है, या फेवरेटिज्म होता है कि आप अपने जो परिवार के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनका फेवर करते हो, आप उनको फायदा पहुंचाते हो, एडिक्शन नशा करते हो नहीं, फेवरेटिज्म होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। ये 99 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे बात करें।